खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक। एक दिन बड़ा हजूम यीशु के हमरा जा रहा था, तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों से बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर सर्फ का हिसाब ना कर लें कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो लोग जो देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें कि ये शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है तो कासद भेजकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 23वां इतवार है। तो पिछले इतवार था कि जब तू किसी जगह बुलाया जाए तो सदर जगह नहीं चूज़ करनी, बल्कि निचली छोटी जगह जो है अपने लिए हलीमी, और सामने लिखा हुआ था हलीमी और फ़रोतनी हमें इख्तियार करनी है, छोटा बनना है। तो पिछले इतवार ये था। इस इतवार जो है ये पैगाम जो है शागिर्दियत का है, शागिर्दियत का। मसीह खुदावंद हम सबको अपना शागिर्द बनने के लिए बुलाता है। दावतनामा है, इनविटेशन है, यीशु का बुलावा है। तो यीशु का जो बुलावा है आज हम सब के लिए वो ये है कि हम उसके शागिर्द बने। यीशु हमें शागिर्द बनने के लिए बुलाता है। और शागिर्द जो होता है शागिर्द, जो अपने उस्ताद के करीब हो, नज़दीक हो। शागिर्द यानी अपने शाह के जो करीब है, जो मास्टर है, जो उस्ताद है उसके इर्द गिर्द रहे, उसके नज़दीक रहे। और उसका पहला काम जो है सुनना है। शागिर्द का पहला काम क्या है? सुनना। और सुनना किसको है? उस्ताद को। किसको सुनना है? और उस्ताद हमारा कौन है? यीशु मसीह। तो आज की तिलावतें हमें शागिर्द बनने की दावत देती हैं कि हमें शागिर्द बनना है। और शागिर्द का जो पहला पॉइंट है कि जो शागिर्द की ज़िंदगी का हिस्सा है कि वो अपने उस्ताद को सुनने वाला हो। और हमारा उस्ताद जो है वो यीशु है। हम यीशु की सुने ना किसी और की। जब यीशु की सुनेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। जब यीशु की सुनेंगे तो ख़ानदान में अमन सलामती रहेगी। जब यीशु की सुनेंगे तो हमेशा बरकत पाएंगे। जब यीशु की सुनेंगे तो अच्छी रहनुमाई हासिल करेंगे। जब यीशु की सुनेंगे तो ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जब यीशु की सुनेंगे तो अपने नेक मकासद को पूरा कर पाएंगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में यीशु की सुने, किसी और की नहीं। जब किसी और की सुनेंगे तो ज़िंदगी में खलल पैदा होगा, बदअमनी आएगी, सुकून ख़त्म हो जाएगा और जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, सवाल की तरफ। तो हमें हमेशा यीशु की सुननी है। यीशु हमें बुलाता है और यीशु की सुने। एक दिन मुक़द्दस मदर टीज़ा चर्च में बैठी दुआ कर रही थी। पूछा गया कि आज खुदा से क्या मांगा है।
उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं मांगा। खुदा से क्या मांगा है, क्या बात की है? उसने कहा मैंने बात भी नहीं की और ना कुछ मांगा है। तो इतनी देर बैठ के क्या करती रही? तो मुकद्दस मदर टीजा ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया है, मैं खुदा की सुनती रही और खुदा मेरी सुनता रहा। जब हम दुनिया की भीड़ में मुश्किलातों में गिर जाते हैं तो हम यीशु के पास आते हैं चर्च में, या खुदा मैं तेरी सुनने आया हूं या तेरी सुनने आई हूं, मैं तेरी सुनना चाहती हूं कि मुझे बता इस जिंदगी के हालात में मुझे क्या करना है, मैं आज तेरे पास आया हूं ताकि मैं तेरी सुन सकूं। तो हमारी जिंदगी का मकसद है, शागिर्द जो है उसका पहला काम जो है सुनना होता है, सुनना। इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि हमारी जो लिटर्जी है, लतूरिया है, ये हमारी जो है पाकमास का बहुत बड़ा हिस्सा और हमें खुदावंद के करीब लेकर आती है। हम पाकमास में काफ़ी दफ़ा उठते हैं, बैठते हैं, जो हर सिंबल है, साइन है, इसका जेस्चर है, इसका एक खास मतलब और मकसद है। जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो सबसे पहले किरिया कहा जाता है, तोबा की अपील की जाती है, तोबा, माफ़ी मांगी जाती है। उसके बाद खुदा को इज्जत और जलाल या तमजीद, उसकी तारीफ की जाती है, उसका शुक्र अदा किया जाता है, उसकी तमजीद की जाती है कि खुदा जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। जब हम किसी से माफ़ी मांगने जाते हैं, माफ़ी, दो शख्स माफ़ी मांगने जाते हैं। एक शख्स मालिक के ऑफिस में उसने नॉक किया, अंदर आया, उसने फ़ौरन देखा कि अंदर मालिक है, करने सॉरी किया है, माफ़ी, गलती की है ना, गलती की माफ़ी मांग, और जाके बैठ गया। और उसके बाद एक और आया, उसने भी माफ़ी मांगी और वो खड़ा रहा। उसने कहा कि जाएं अभी, वो कहता मैंने नहीं जाना। उसने कहा बैठ जाए, उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। उसने कहा क्यों? जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर देंगे, मैं यहाँ से ना हिलूंगा ना जाऊंगा, मैं खड़े ही रहूंगा। तो ऐसे ही होता है। जब हम किरिया गाते हैं, तौबा की अपील किया शुरू में, तो हम खड़े रहते हैं, क्या खुदा मैं गुनाहगार बंदा तेरे हुजूर में आया हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, बस गीत गाया जाता है ना, माफ़ी करे, हम मांगा जाता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन लेते हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो गुंजाइश है बैठने की। जो नौजवान हैं, इस एज में भी हमने अगर खड़े होकर खुदा से माफ़ी नहीं मांगनी, तो उस एज में जब बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त तो पहले ही बैठना हमने। तो जो खड़े हो सकते हैं वो ज़रूर खड़े हुआ करें। उसके बाद तमजीद, और इसके बाद जैसे ही पाकमा सो रही होती है, जब तबद्दल का खास वक्त होता है, आम रोटी और मैं यस्सु के पाक बदन में तब्दील होती है, तो पता है कि अभी खास तबद्दल का वक्त चल रहा है, सिर्फ चंद 2 या 3 मिनट का होता है। तो जब हम चर्च में आते हैं, सामने खड़े होकर देखें, को खास पाक अंजील कलाम तो नहीं पढ़ा जा रहा, तलावत तो नहीं हो रही, पाक अंजील तो नहीं पढ़ी जा रही है, तबद्दल का वक्त तो नहीं हो रहा, वहीं पर 2 मिनट खड़े हो जाएं, तलावत होगी, पाक अंजील होगी, आप बैठ जाएं। क्योंकि जब कलाम हो रहा है तो कलाम किसका है? खुदा का। बात कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? बगैर तवज्जो दिए अपनी मर्जी से घूम फिर रहे होते हैं। तो हमें उसी वक्त, क्योंकि बोल रहा है कोई, खुदा बात कर रहा है, तो मुझे उसकी सुननी है, मुझे इसी वक्त स्टिल हो जाना, यहाँ पर खड़े होना है, जब तक वो बात ना कर ले। जब तक हम कहते हैं आप जब तक बात ना कर ले, हम बात नहीं करते किसी, ये एहतराम होती है, अकीदत होती है। तो जब तक पाकमास हो रही है, पाक कलाम पढ़ा जा रहा है, यहाँ तो 2 मिनट या 3 मिनट की तिलावत होती, 2 मिनट आप खड़े हो जाए, बाद में अपनी जगह ढूंढे कहाँ पर मैंने बैठना है। और दूसरी कि इबादत जो है जब शुरू होती है, किरिए होता है, तौबा की अपील, उससे बाद में आएंगे तो हमारी इबादत भी मुकम्मल नहीं होती, हमारी इबादत का हिस्सा मुकम्मल नहीं होता। और जब बरकत दी जाती है तो उस वक्त तक जो बरकत के बीच में, यानी उन्होंने भी मुकम्मल इबादत नहीं की, और जो बाद में आए हैं, लेट आए हैं, उन्होंने भी मुकम्मल इबादत नहीं। क्योंकि प्रोसेस है कि पहले आना है खुदा के हजूर में, उसकी तारीफ करनी है, खुदा का शुक्र, फिर माफ़ी मांगनी है। प्रोसेस है माफ़ी मांगनी है, गुनाह किए ने ना, गलतियां की ने, काफ़ी जगह खुदा नूं नाराज़ कर बैठे हैं असी, तो असी वो इबादत का पूरा हिस्सा वो ही माफ़ी मंगनी है, फिर उसकी तारीफ करनी है, फिर अगे चलना, और कलाम सुनना है। क्या खुदा मैं माफ़ी मांग ली, हुण तेरी तमजीद की है, हुण मैनूं सुना अपना कलाम, दस कि मैं की करना अगों रहन में, फिर यस्सु दा पग बाग बदन। ये सारा प्रोसेस है। जैसे ही तबदल का हम उठते हैं, अकीदत करते हैं, जब पाक अंजील पढ़ी जाती है 2 तलावतों में,
जब पाक साहब सारे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब यीशु बात करता है। 4 अंजीलें जब हैं, जब भी अंजील पढ़ी जाती है खुदा में यीशु मसीह बात करता है, तो हम बड़े एहतराम के साथ, अब यीशु बात करने लगा है हमसे, तो हमने खड़े होना है अकीदत के साथ, एहतराम के। स्टिल बात नहीं, बिल्कुल उसकी सुननी है, उसकी सुननी है। तो हमें इबादत में या एक तो हम टाइम पर मुकम्मल तौर पर कि मेरी इबादत मुकम्मल आदि ना हो, अधूरी ना मेरी दुआ हो। इबादत की थी अधूरी ना, असी कोई अधूरी चीज़ नहीं आने कि मैं काम किया मैं पूरी उजरत देवो। असी जो अपना हिस्सा पूरा लेने हाँ, असी कोई चीज़ जी है अद्धी तो अधूरी नहीं लेंदे आंदे कि सानू पूरी चीज़ मिलनी चाहिए, नाराज़ हो जाने। तो असी खुदा दे हजूर आके मुकम्मल पूरी इबादत जी शामिल होना चाहिए उस वक्त, ताकि असी मुकम्मल तौर पर बाद बरकत लैके जो आखिरी बरकत होती है फिर साड़ी भेजा जाता है बरकत के साथ, जिस तरह यीशु ने तो बरकत दे के भेजा जाता है मुकम्मल तौर पर। तो हमें उस मुकम्मल बरकत को लेना है, मतलब समझना कि बरकत लेनी है पूरी मुकम्मल तौर पर, खुदा के साथ राब्ता रखना है उससे बरकत। उसके लिए मैं आया, किसी और के लिए नहीं, यीशु के लिए इंतज़ार करना है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि आज की तिलावत हमें शागिर्दियत के बारे में, तो पहला पॉइंट था शागिर्द वो जो सुनता है। शागिर्द का मतलब होता है अपने उस्ताद से उसकी ज़िंदगी के बारे में सीखना, उससे तालीम हासिल करना और उसको अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल, जब तक उस वक्त तक सीखना जब तक वो अपने उस्ताद की तरह का बन नहीं जाता। शागिर्द तब तक सीखता है जब तक वो अपने उस्ताद की तरह का बन नहीं जाता, उसकी तरह का हो नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा इससे सब जाने के तुम मेरे शागिर्द हो, और मसीह खुदावन ने उन्हें सिखाया पांव धोकर कि जैसा मैंने किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। सलीब पर ऐ बाप इनको माफ कर, उसने दुश्मन को भी माफ किया, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसने कहा कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो। तो मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाया, और शागिर्द का काम है मुसलसल सीखना जब तक वो अपने उस्ताद की तरह का नहीं हो जाता, और वो खूबियां, वो सारी खूबियां जो हैं अपनानी और सीखनी उस्ताद जैसा। इससे जाने के तुम मेरे शागिर्द हो, जहां भी जाओगे मेरे शागिर्द जाने जाओगे कि ये यीशु का शागिर्द है, इसने कहां से ये सीखा है, ये किसके पीछे चलता है, ये किसकी सुनता है, ये सिर्फ यीशु की सुनता है, ये किसी और का शागिर्द नहीं है, ये यीशु की सुनता है, यीशु के पीछे चलता है। आपकी बातें, आपके काम, आपका किरदार, आपका रवैया जो है वो यीशु को जाहिर करेगा कि ये है किसका, भेजने वाला कौन है, ये बात किसकी करता है। और शागिर्द जो सीखता है वो जाकर सिखाता भी है। शागिर्द क्या करता है, जो सीखता है वो जाकर सिखाता भी है। तो हमने यीशु से जो सीखा है और जो सीखने आए हैं वो हमने जाके सिखाना है। कैसे? लाइफ से, अपनी लाइफ से। जब आप माफ कर देंगे तो आपने क्या सिखा दिया, माफ करना सिखा दिया, पता चल गया कि यीशु है। जो माफ नहीं करता पता चल जाएगा कि यीशु का शागिर्द है ही नहीं। जिसने माफ कर दिया उसने क्या बता दिया, सिखा दिया ना कि ये यीशु का शागिर्द है, उसने सिखा दिया। उसने सीखा यीशु से माफ करना था और फिर उसने दूसरों को सिखा दिया। और शागिर्द जो है वो जाकर वो सिखाता है, अपने उस्ताद से जो कुछ उसके सीखा होता है, जो तालीम पाई होती है वो जाकर दूसरों को सिखाता है। तो हम यीशु के शागिर्द हैं, जो हम यीशु से तालीम पाएं वो जाकर सिखाएं अपने किरदार से। माफ़ कर देना, मोहब्बत करना, रहम करना, साबित कदम रहना। यीशु मसीह, दुश्मन ने इतने जुल्म किए, उसके खिलाफ मुखालफत हुई, खिलाफ बातें हुई, मगर उसने जो है बदी का मुकाबला बदी से नहीं किया, बल्कि किसी ने भी बदी की उसने भला किया है। तो शागिर्द का काम क्या है, जो यीशु का शागिर्द है वो चाहे कोई भी जितना भी नुकसान कर दे वो तो सबका भला करता है। उसने सबका अच्छा सोचना है, सबका भला करना। ये यीशु के शागिर्द की खूबी है, सिफ्त है उसकी कि वो माफ़ करता है। और मसीह खुदावंद ने कहा एक ही बात, जो उसने कहा कि ये मुझसे आपने सीखनी है। किसी जगह उसने कहा कि ये मेरी उससे सीखो, सिखाया उसने बहुत कुछ, मगर उसने जो खुद से कहा कि एक बात कही कि मुझसे सीखो, वो कौन सी है, जो यीशु ने खुद कहा कि ये सीखने की जरूरत है आपको, और ये खुदाई खूबी है। मत्ती रसूल की इंजील में कि मैं हलीम और दिल का फरोतन, मुझसे सीखो
मुझसे सीखो कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। ए खुदाई खूबी जी हलीमी है, खुदा ए अपनानी है, ए सीखनी है। असी किड्डी जल्दी हाइपर हो जाने, गुस्से च आ जाने, नाराज़गी का इजहार करने आने, जल्दी होना चाहिए, किवें क्यों नहीं होया, इंज होना चाहिए, इंज होना चाहिए। असी बहुत जल्द हाइपर आ जाने, गुस्से च आ जाने। जिसमें क्या ये सीखें, क्योंकि जी चीज़ मुश्किल होंगी है ना, जी बहुत जिसमें कि बहुत मुश्किल है ना, यही सीखने की जरूरत है। ये कितों सीखनी है? यसू को सीखनी। यसू ने किन्नी हलीमी अपने आप को तोड़ दिया, समान चढ़ के जमीन पर आ गया, इन्ना छोटा अपने आप को बनाया, इंसानी शक्ल इख्तियार की तो अपने आप को सलेब के उत्ते तोड़ दिता, बिल्कुल अपनी ज़ात को खाली कर दिया। एक छोटे से कस्बे में नासरत के रहने लगा उस गांव में, और लकड़ी का काम करना शुरू किया। बिल्कुल उसने अपने आप को इतना हलीम किया। मैं कितना हलीम करता हूँ, यीशु से कितना सीखता हूँ, यीशु मुझे सिखाता है। क्या मैं सीखता हूँ? मुझे तो ज़ाहिर करना है कि मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मुझे सीखना है। और इसके साथ साथ जो शागिर्द होता है वो वफादार होता है। शागिर्द वफादार होता है, हमेशा अपने उस्ताद के, किसी और की तालीम पर अमल नहीं करता, ना किसी और के बारे में सीखें। जो शागिर्द होता है वो अपने उस्ताद की बात करेगा, वो तालीम जो उसने पाई है, जो वो बात करेगा जो उसने सीखी है, और अपने उस्ताद का जिक्र करेगा, किसी और का नहीं। तो मैंने जहाँ भी जाना है, मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मुझे यीशु को इंट्रोड्यूस करवाना है, यीशु को मुतारफ़ करवाना है, यीशु का बताना है कि मैं उसका शागिर्द हूँ और वो मुझे बुलाता है। मसीह खुदा ने कहा कि जो कि मेरा शागिर्द बनना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे ले। अगर कोई अपनी माँ, भाई, बहन, भाइयों और बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मेरे लायक है ही नहीं, वो मेरा शागिर्द नहीं है, वो मेरे शागिर्द है ही नहीं, वो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो मेरा है ही नहीं। जो मुझसे ज़्यादा अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बच्चों से प्यार करता है वो मेरा। यानी यीशु के शागिर्द की जो पहली शर्त है कि वो अपनी ज़िंदगी में अवलियत जो है, पहला दर्जा जो है, पहला प्यार जो है वो किसको देना है? यीशु को देना। उसकी पहली मोहब्बत यीशु के साथ है, पहला प्यार यीशु के साथ है, अवलियत यीशु को है, फिर बाकी दूसरों को प्यार करना है। इवन के माँ बाप से भी अली हुक्म दिया खुदा ने, मगर यीशु का शागिर्द होने के लिए पहले हमें उसे प्यार करना है। पहली अवलियत यीशु को देनी है, यीशु के साथ प्यार है। ये आपकी मोहब्बत है यीशु के साथ कि आप इतनी गैदरिंग में, हमारी चर्च में अभी देखे जगह नहीं होती, ऊपर भी साइडों पर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, कि ये मोहब्बत है कि मैं यीशु का शागिर्द हूँ और ये मेरी यीशु के साथ मोहब्बत है, यीशु के साथ कि मैंने उससे जाना है, उससे सीखना है, उससे सीखना है, उसके पास जाकर उससे सीखना है कि मुझे सिखा कि अब मैंने ये पूरे हफ्ते में कैसे चलना है। ऐ खुदा मुझे सिखा कि इस हफ्ते में तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या रास्ता दिखाना चाहता है, ताकि मैं उस पर चलकर सिर्फ तेरा ही नाम ज़ाहिर करूं और तेरी ही नाम को ही इज़्ज़त व जलाल। यानी जहाँ भी जाऊँ, जिससे पास से गुजरूँ और जहाँ भी रहूँ, तेरी झलक नज़र आए, तेरी मोहब्बत नज़र आए मेरी ज़िंदगी से, तो मैं यीशु का शागिर्द बनकर। दूसरी बात, ये मसीह खुदा ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा शागिर्द बनना चाहता है, वो अपनी सलीब उठाए, सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब जो है ये वफादारी का निशान है, ये सफरिंग को ज़ाहिर करती है, दुखों को, असियत को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब जो है ये मसीहत का निशान भी है, वफादारी का निशान भी है और मसीहत का निशान भी है। सलीब के बगैर ना तो यीशु नज़र आता है और ना ही मसीहत नज़र आती है। मसीहत कैसे हुई, वजूद में आई? सलीब के साथ। यीशु हमारे लिए मसीहा बना, उसने जान दी और उसने हमें बचाया। तो सलीब के बगैर जो है वो मसीहत नहीं। सलीब जो है, ज़िंदगी जो है, ये मोहब्बत का निशान है, ये वफादारी का निशान है। तो मसीह खुदा ने कहा जो कि मेरा शागिर्द बनना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पे, यानी मेरे पीछे चलने के लिए, मेरी तालीम हासिल करने के लिए, मेरी तालीम का प्रचार करने के, मुझसे सीखने के लिए और सिखाने के लिए क्या होना पड़ेगा? बहुत दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर इस सलीब में, इस मुश्किल घड़ी में क्या करना है? इस सलीब के साथ वफादार रहना। यानी मुझसे सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत सी मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मगर अपनी सलीब उठाओ मेरे साथ, मेरे पीछे, यानी उसमें वफादार रहना है। सीखने और सिखाने के अमल में, ज़िंदगी के अमल में, बचाने के अमल में,
मदद के अमल में क्या करना है, उस सलीब में वफादार रहना है। खुदा ने जो सी कि मैंने वफादार रहना है, यीशु की तलीम पाई है, तो उसने कहा कि दुश्मन को माफ़ करो, तो मैंने माफ़ करा। सलीब मुश्किल है, ये अमल करना मुश्किल है मेरे लिए, ये भारी सलीब है, इतनी भारी सलीब दे दी कि एक शख्स जो लगातार नुकसान करता है उसे भी माफ़ कर देना, उसे प्यार करना, उसका अच्छा सोचना, क्या है कि मैं वफादार हूँगा, सलीब को छोड़ना नहीं, सलीब को छोड़ना नहीं। जिस दिन हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमने कहा सलीब हमने साइड पर कर दी, सलीब पास रखनी, वफादार रहना। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो दूसरे की सलीब है वो ईजी आसान है, सलीब हर एक के पास है, क्योंकि हम मसीह के शागिर्द हैं, तो शागिर्द के पास सलीब है, यानी सलीब का मैं खुदा के साथ वफादार रहना, उसके साथ मोहब्बत करना, उसकी तालीम, उससे सीखना और सिखाना। तो हम सोचते हैं कि इस शख्स के पास सलीब जो है बड़ी इसकी ईजी सलीब है, अच्छी है, आसान है, जो मेरी सलीब है वो बड़ी मुश्किल है, यानी जो मेरी ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है और दूसरे की ज़िंदगी देखते हैं उसकी अच्छी लगती है, ये बड़ा खुशहाल है, इसके पास सब कुछ है, ये खुशहाल है और इसके कोई परेशानी टेंशन नहीं। हम समझते हैं कि उसकी सलीब जो है वो सौखी है, ये मेरी सलीब औखी है, मेरी सलीब वजनी है, खुदा ने मुझे जेरी सलीब दे दी थी बड़ी औखी है, जरा माहौल खुदा ने दे दिता, जरा वक्त खुदा ने दे दिता है, या जिथे खुदा ने मैनू रख दिता है वो सलीब औखी है, ऐरी सलीब सौखी है। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲੀਬ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ, ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ। तो फिर सलीब जी है ना वो मेरी मर्जी की होनी चाहिए, सलीब तो बगैर तो शागिर्द नहीं। खुदा ने कहा ठीक है जी मैं तेन सलीब दी तेन नहीं पसंद तो जी तेनों पसंद है वो ले ला। काफ़ी सलीबा हैं, मसीह खुदा ने कहा लै तू इन्होंने सलीबों के पसंद कर लै। उन्हें एक सलीब वेखी, उन्हें वेख्या कि सलीब जी है बड़ी लाइट जी है, पतली जी है, ये लैके चलांगा तो जिंदगी च आसान खुशहाल रहांगा, थकांगा नहीं, परेशान नहीं होवांगा, दुखी नहीं होवांगा। तो यह सौखी है क्योंकि यदा वजन घट है, यदा वजन घट है, बड़ी लाइट जी है। उन्हें जो वो सलीब वेखी उन्होंने पसंद आई, उन्हें कहा खुदा मैनू यह सलीब पसंद है कि मैं ये लैके चलना चाहना जिंदगी के विच, क्योंकि सलीब तो बगैर तो मैं तेरा शागिर्द नहीं सी। खुदा ने कहा चलो ठीक है तू यह ले ला। वो सलीब बड़ी पतली जी सी, उन्होंने लगी कि बड़ी अच्छी रहेगी। उन्हें सलीब पसंद की, जो उन्हें सलीब वो ले ली टुड़िया लैके जिंदगी के विच कुछ हफ्ते बड़ा खुश सी कि सलीब जी है वो सलीब बड़ी हल्की है, पतली जी है, चलो जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर ये वो सलीब बड़ी लंबी सी, सलीब बड़ी लंबी सी, जो लैके चलता सी जिधर भी जाता सी वो अड़ती सी, परेशान होंदा सी, इरीटेशन होंदी सी। उन्हें कहा कि मैं सलीब लैन दी है, मेरे को तो वही सलीब चंगी जी पहला सी, है तो सौखी है मगर एडी लंबी है, ये जिधर भी जाना अड़ती रही राह दे विच, ये मैनू डिस्टर्ब करती है, ये सही नहीं मैं लैके चल सकता, ये मैं चल नहीं सकता ज़्यादा देर तक। फिर वो गिले शिकवे करता है खुदा मैनू यह सलीब नहीं चाहिए, मेरे को ले ला। खुदा ने कहा चलो ठीक है ये सलीब नहीं चाहिए तो बदल ला, इन्नियां सलीबां ने जी मर्जी ले ला। फिर उन्हें एक वेखी सलीब छोटी छोटी सलीब, उन्हें कहा बहुत वड्डी सी, लंबी सी, अड़ती सी, यह छोटी जी ले लेने ताकि आसानी ना चुकी जाए। उन्हें वेख्या साइज दे विच छोटी है, उन्होंने पसंद आई, उन्हें कहा खुदा वो जी पई है सलीब वो मैनू दे दो। खुदा ने कहा जाके ले ला। वो सलीब उन्हें वेखी, उन्हें कहा छोटी है, उन्होंने आख्या जी मैनू दे दो, ले ले। चंद हफ्ते वो सलीब लैके चलिया, बड़ा खुश हाँ कि मेरी जिंदगी हुण सब तो चंगी है, मैं अपनी पसंद की चूज़ की है, मैं अपनी पसंद की सलीब लई है, हुण जिंदगी सौखी है। 4 को हफ्ते गुजारे ने, कोई महीने 2 बाद उन्हें वेख्या कि है तो छोटी सलीब मगर वजनी बड़ी है, थक जाता कंधा, थक जाता, ये वजनी बड़ी है, मैनू बड़ा इरीटेट करती है, ये बड़ा परेशान रखती है, इन्ने वजन लैके मैं चल नहीं सकता। फिर चला गया, खुदा ये मैनू नहीं चाहिए, ये रख लो, ये रख लो, मैनू नहीं ये चाहिए, ये बहुत छोटी तो है ठीक है मगर ये वजनी बहुत है कि मैं तो थक जाना वा, मैं तो थक जाना वा, मैं तो यही सोचता रहना वा और कुछ करता ही नहीं, हर वक्त जो भी कुछ करने लगना मेरे जेहन च आ जाए, इन्ना थकावट हो जाती है, तो मैं ये सलीब नहीं लाया।
खुदा आंदा फिर तेरे लिए मौका, जेरी मर्जी ले ला, गिले शिकवे करदा। फिर वेंदा एक स्लीप बड़ी खूबसूरत जी कोने ते पई हुंदी है, आंदा बड़ी सोहनी है, इनू डायमंड लगे ने, इनू कीमती मोती लगे ने। जो ये स्लीप होएगी तो लोग वेख के आएंगे वाह जी ये को बड़ी खूबसूरत स्लीप है, यदी जिंदगी सब तो बेस्ट है, ये को हर सहूलत है, ये को हर बरकत है, तो यह मैं मनु चाहिए जिहड़ा भी वेखे कहेगा ये को सब तो सोहनी स्लीप है, सोहनी स्लीप है। यानी हरियाँ सहूलतां ते बरकतां ये को ने, हर बंदा कहेगा क्या बात है, क्या जिंदगी है दी, कदी ये भी सहूलतां मेरे को होंदियां हाँ, खुदा ने कहा लै जा। वो बड़ी सोहनी स्लीप ते कीमती मोती लगे सन, उन्हें वो चुकी तो बड़ी खुशी के नाल घर वाल टुर पिया। जो उन्हें रखी मोढे ते वो स्लीप बहुत ही खूबसूरत सी, कीमती मोती लगे हैं, मगर उन्होंने नेल ऐसे लगे हैं जो मोढे रखता सी जख्म हो जाते सन, खून बहना शुरू हो जाता सी। फिर तकलीफ परेशानी कि एडी खूबसूरत स्लीप मिली है, एडी कीमती मिली है, तो वेखण वाला बड़ी तारीफ करता है, मगर जिहड़ा मेरा जिसम है ना उन्होंने ये जख्मी करके देंदी है, मेरे पूरे बदन में स्लीप जी है ये जख्मी कर देंदी है। आंदा मैनू तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो तो चंद दिनों बाद ही वापस लाएंगे, खुदा मैनू नहीं चाहिए, एडी खूबसूरत सी। आंदा कि एडी सोहनी है, सारे तारीफ करेंगे, कहेंगे कि ये तरह की स्लीप किसी को नहीं हैगी। मैनू आंदा खुदाया जी मैं सब तो पहला स्लीप लैके आया सा ना, मैनू वो ही दे दे, मैनू वो ही वारे च मैं वो ही जिंदगी गुजारांगा। असी जिंदगी सोचते हैं कि वही लाइफ मेरे नाल चंगी है, वो कोल सहूलतां चंगियां ने, वो चंगा खांदा है चंगा पांदा है, असी सोचने हैं उन्होंने पूछिए वो कि स्लीप है वो किमें उन्होंने बर्दाश्त कर, जी खुदा ने सानू दी असी वो ही गुजारा करिए, खुश रहिए क्या खुदा ये मैं वफादार रहना, जो तू मैनू दिता है चंगा सोहना दिता है, मैं ये वफादार है, ये तरह का होर को नहीं, इतनी होर को नहीं, असी वो वफादारी हैं। खुदा ने सानू दी स्लीप, असी वफादारी के नाल अमल करते रहिए। शागिर्दी है कि हमेशा असी मसीह खुदावंद के पिछे चलीए, किसी और ने शागिर्द जरा हमेशा मसीह खुदावंद के पिछे चलता है, वो सुनता है, अमल करते हैं। ये शागिर्द का एक तकाजा है, एक नौजवान यसू मसीह के कोल आया, उन्हें कहा कि मैं तेरा शागिर्द बनना चाहना, मैनू दस तो मैं जिंदगी हमेशा दी किमें पावां तो तेरे पिछे होलां। उन्हें वेख्या कि बड़ा दौलतमंद, क्या जाके सारा कुछ अपना बेच दे तो गरीबां च वंड दे, तो फिर आके मेरे पिछे हो ले। यसू का शागिर्द बनने वास्ते सारा कुछ छड्डना पैंदा, सारा कुछ छड्डना पैंदा, वो वास्ते बड़ा मुश्किल सी, तो इन्ना कुछ छड्ड देवां, यसू के पिछे चलने वास्ते इन्ना कुछ तो मेरे कोल मैं छड्ड देवां, बड़ा मुश्किल होया, तो वह उदास होकर चला गया। इस तरह यसू मसीह सानू बुलांदा शागिर्द बनने वास्ते, वो आंदा कि दुनिया दी सारियां चीज़ों को असां तरक करना है, बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तरक ना कर ले, मेरे सब कुछ जरा छड्डदा नहीं। असीं आना यसू का शागिर्द बनना है तो सिखाना भी है, दसना भी है, लोगों को पता कि यसू का शागिर्द यसू की सुनता है, तो पिछे चलता है, तो वही तालीम पर अमल करता है, वो तालीम पर अमल करता है, वो जिंदगी में अपनाना चाहता है। मगर कुछ चीज़ा मैं छड्ड देना वा, तो कुछ नहीं छड्डदा। मसीह को सारा कुछ छड्डना है। मसीह खुदावन ने जब पतरस यूहन्ना याकूब उनको बुलाया कि मेरे पीछे हो लें, उन्होंने अपना बिजनेस सी, कारोबार सी, अपनियां कश्तियाँ सन, जाल सन, जो उन्हें बुलाया तो सब कुछ छड्ड के चले गया, सब कुछ छड्ड के चले गए। मत्ती दे कोल सरकारी नौकरी सी, मत्ती स्कूल दे कोल, तो जो यसू मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उन्हें वो नहीं वेख्या, उन्हें क्या छड्ड दिया, सारा कुछ छड्ड दिता उत्थे ही, बल्कि यसू के पिछे हो लिया। क्या हकीकी बरकत है, खुशी जी है यसू की मर्जी पूरी करने के, इन्होंने चीज़ों च नहीं हैगियां, इन्होंने चीज़ों च ये वक्त के नाल आंदे ने कि दौलत ढलदा परछावां अज तुहाडे कोल ते अज तुहाडे कोल, अज तुहाडे कोल ते कल तुहाडे कोल। असी हमेशा दुनिया दी चीज़ों ते नहीं दिल लाइए, बल्कि यसू की मुहब्बत के नाल वफादार रहिए, खुदा दे नाल प्यार करते रहिए, तो सब कुछ जब तुम छोड़ नहीं देते तब तक मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। जी खुशी यसू की मर्जी पूरी करने के लिए खुश नहीं मिलती। असी हमेशा यसू नाल प्यार करिए, उहदे नाल वफादार रहिए, शागिर्द बनिए, शागिर्द बनिए, तो ये हलीमी इख्तियार करिए। जदों एक बीज जमीन च बोया जाता, बीज कोई भी जमीन च बोया जाता, तो की हुंदा, अंधेरा उत्थे हुंदा, जमीन के अंदर की है अंधेरा है, हवा भी कोनी, हवा कोनी उत्थे, की हुंदा, वो बीज के नाल बीज नूं पुछया जाए कि किवें रह रहे हैं, वो आखेगा सारे पासे अंधेरा है, तो कल्ला ही हाँ, जमीन दे विच दबिया कल्ला ही हाँ, तो चारों पासे अंधेरा है, तो साह भी घुटदा पिया, दम घुटदा पिया, बड़ा मुश्किल है। केहड़ी लाइफ दे विच मैनूं रख दिता, कित्थे मैनूं रख दिता। वो बीज की करदा, बर्दाश्त करदा, कल्ला ही हुंदा, फिर उन्होंने हवा भी नहीं लगती, पानी भी कोई दे दे तो ठीक है, गोडी भी कोई कर दे तो ठीक है, वरना उन्हें उत्थे ही जमीन दे विच
ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੀਏ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਖਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਯਿਸੂ ਦੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਮਾਫੀ ਸਿੱਖੀਏ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।